एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है? जबकि कोई महिला कह दे कि मेरा शोषण हुआ है तो तुरंत एफआईआर दर्ज होती है उसके ऊपर। इतनी डिले क्यों? कोई बहन बेटी ऐसी नहीं है कि अपनी इज्जत नीलाम करेगी चौराहे पे बैठ के। इनके साथ गलत हुआ है और शोषण हुआ है। इस शोषण के खिलाफ ये अधिकार मांगना चाहती है, न्याय मांगना चाहती है देश की हुकूमत से, इस बलात्कारी जनता पार्टी से। और एक नाबालिग जो लड़की थी, इसमें 15 लड़कियों में, उसके साथ भी छेड़छाड़ी की गई है। इसका मतलब है इस बलात्कारी भूषण सिंह के ऊपर पॉस्को लगनी चाहिए और ऐसों के ऊपर ओटा पोटा सब लगा देनी चाहिए जो ऐसे ऊंचे पदों पर बैठने के बाद ऐसे घिनौने काम करते हैं। तो देश की जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे ये लोग? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। हमारे साथ नंदा भाई राजपूत हैं, क्रांतिकारी फौजी भाई, महिला पहलवानों के समर्थन में दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। जी हां, नंदा भाई राजपूत से बातचीत करेंगे पूरे मामले पर। नंदा भाई राजपूत इस टाइम दिल्ली जंतर मंतर पर जो पहुंचे हैं, महिला पहलवानों के समर्थन में पहुंचे हैं। उनका ये कहना है जब इतनी बड़ी इंटरनेशनल लेवल की महिला पहलवानों की एफआईआर थाने में नहीं लिखी जा रही है, मतलब एफआईआर तक थाने में अभी तक उनकी रजिस्टर्ड नहीं की गई है, तो फिर आम आदमी का क्या? आम आदमी के साथ, आम आदमी की बहन बेटी के साथ अगर इस तरह की कोई घटना घटित हो जाती है तो उसकी एफआईआर थाने में कैसे लिखी जाएगी? जी हां, क्योंकि इस केस के अंदर जो मुख्य आरोपी हैं वो ब्रजभूषण सिंह हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया है दिल्ली जंतर मंतर पर, अभी भी वहीं पर डटे हुए हैं। और इसी के साथ साथ नंदा भाई राजपूत और फौजी भाई वहां पर पहुंच चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी और ब्रजभूषण सिंह के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं ब्रजभूषण सिंह से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर महिला पहलवानों की एफआईआर थाने में क्यों नहीं लिखी जा रही। क्या किसी ऐसे बड़े आदमी का दबाव है? क्या किसी ऐसी शक्ति का दबाव है जिसके कारण उनकी एफआईआर लिखने में वो विफल रही हैं? फिलहाल ये सारा मामला हाई कोर्ट में जा चुका है। हाई कोर्ट का अब देखो क्या आदेश आता है। अभी ब्रजभूषण सिंह आरोपी हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि नंदा भाई राजपूत जो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने सीधे सीधे ब्रजभूषण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनको बलात्कारी कहा है। कई बार इस शब्द का प्रयोग किया है, बलात्कारी शब्द का। तो पहले से पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि सांसद ब्रजभूषण सिंह के ऊपर अभी आरोप लगाए हैं पहलवानों के द्वारा। अभी हम उनको डायरेक्टली बलात्कारी नहीं बोल सकते, ऐसा कानून है। जब तक किसी का अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक हम उसको अपराधी नहीं बोल सकते, आरोपी बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नंदा भाई राजपूत से जानने की कोशिश करते हैं। बड़ी तादाद पे दिल्ली जंतर मंतर के लोग बैठे हुए हैं इस समय, और भी बड़े बड़े कुछ ऐसे सोशल एक्टिविस्ट, नेता और बहुत सारे लोग वहां पर हैं जो महिला पहलवानों के पक्ष में, और सतपाल मलिक जो जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व गवर्नर हैं उनके पक्ष में जिस तरह से सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, सरकार को सवालों के घेरों में लिए हुए खड़े हैं। तो चलिए बात करते हैं। कुल देश की जो कबड्डी खिलाड़ी बेटियां हैं उनके अधिकार के लिए आए हैं और हम चाहते हैं जो बलात्कारी भूषण सिंह है ये जेल में होना चाहिए। आपने बलात्कारी बोल दिया, तुरंत फैसला। ये बिल्कुल बलात्कारी भूषण सिंह ही है। जब देश की बहन बेटियां 15-15 बेटियां जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो देश के लिए पदक लाती हैं, गोल्ड मेडल लाती हैं, उनके साथ ऐसी हरकतें हो रही हैं तो आम बहन बेटियों की क्या स्थिति होगी इस भारत के अंदर? ये कोई से छुपा हुआ नहीं है और इसका जीता जागता सबूत रही है मनीषा वाल्मीकि, पिंकी लोधी और उन्नाव की वो लड़की, और जो चिमन्यानंद ने जिनके साथ बलात्कार किया वो लड़की को जेल में डाल दिया गया। तो ये कहाँ गए? तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये व्यापारी जनता पार्टी है, बलात्कारी जनता पार्टी है। और मुझे इंतजार है कि इस बलात्कारी भूषण सिंह के मकान पर योगी जी का कब बुलडोजर फिरेगा, इसकी संसद की सदस्यता कब जाएगी, इसके ऊपर इतना बड़ा गंभीर जो आरोप लगा है और इतना खुल के जो हमारे देश की ये जो बहनें आई हैं, जो देश के तिरंगे को ऊंचाइयों पर ले गई और मेडल जीत के लाई, उनके साथ ऐसी घिनौनी हरकतें की हैं जिस बलात्कारी भूषण सिंह को तुरंत जेल के अंदर होना चाहिए और इसको पदमुक्त करना चाहिए ऐसे पाखंडी को। 1 मिनट, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है? जबकि कोई महिला कह दे कि मेरा शोषण हुआ है तो तुरंत एफआईआर दर्ज होती है उसके ऊपर। इतनी डिले क्यों? इतना पीछा क्यों? पहले भी ये बैठी थी धरने पे आके, तो सरकार ने कहा, खेल मंत्रालय ने कहा कि भाई हम कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। जब जांच नहीं हुई, कुछ भी जांच नहीं हुई, तो तब दोबारा आके बैठी हैं और फिर लड़ रही हैं अपने अधिकारों के लिए। कोई बहन बेटी ऐसी नहीं है कि अपनी इज्जत नीलाम करेगी चौराहे पे बैठ के। इनके साथ गलत हुआ है और शोषण हुआ है। इस शोषण के खिलाफ ये अधिकार मांगना चाहती है, न्याय मांगना चाहती है देश की हुकूमत से, इस बलात्कारी जनता पार्टी से। समझे कि नहीं समझे? और मैं चाहता हूं जो
मोदी जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे। ये स्थिति देश की खराब कर दी गई है। ये बेटी ऐसे बचेंगी, बेटी ऐसे पढ़ेंगी, इस देश की स्थिति खराब कर दी गई है। बहन बेटियों का शोषण हो रहा है। और एक नाबालिग जो लड़की थी इसमें 15 लड़कियों में, उसके साथ भी छेड़छाड़ी की गई है। इसका मतलब है इस बलात्कारी भूषण सिंह के ऊपर पॉस्को लगनी चाहिए और ऐसों के ऊपर ओटा पोटा सब लगा देनी चाहिए जो ऐसे ऊंचे पदों पर बैठने के बाद ऐसे घिनौने काम करते हैं। तो देश की जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे ये लोग? ये सरकार है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप 2019 में 20 लाख ईवीएम मशीनें कहाँ गायब कर दी गई आज तक कोई नहीं पता। सीबीआई उसकी बताए ना, जांच करे। सीबीआई निष्पक्ष है तो अपने इनके जो सतपाल मलिक जी के बयान थे उस पर पूरी तरीके से ईमानदारी से निष्पक्ष कार्रवाई करे, समझे। सतपाल मलिक जी का तो पीछे पड़ गई सीबीआई, उनसे बातें करना चाहती है, उनसे नोटिस भेज देती है और उनसे कहती है उनसे सवाल जवाब करेगी। अरे निष्पक्ष है सीबीआई तो सवाल जवाब करे मोदी जी से और सवाल जवाब करे गृह मंत्री जी से। वक्त नहीं है, ये देश को लूटने वाली सरकार है, इस देश को बेचने वाली सरकार है। इस देश के सारे संस्थान, सरकारी संस्थान बेच दिए, इस देश की LIC बेच दी, समझे, SBI बेच दी। LIC की भी हालत देखो, ऐसे कर जो चिराग के ये निशान है उनका। LIC भी ये कह रही है हमें बचा लो इस तानाशाह सरकार से, ये स्थिति हो गई है। LIC का ये मनोग्राम है। अब वो ऐसे लगता है मुझे जैसे वो कह रही है हमें बचा लो इन पाखंडियों से, इन ढोंगियों से। लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, देश का विज्ञान खतरे में है, देश की बहन बेटियां खतरे में है, देश का रोजगार खतरे में है, देश की रोजी रोटी खतरे में है, देश का किसान खतरे में है, देश का जवान खतरे में है। ये देश पूरी तरीके से खतरे में है। ये तो देश के वो इक्के निकल लेंगे और झोला उठा के चल देंगे। तो यहाँ कर्जा कौन चुकाएगा? मोदी जी चुकाएंगे क्या? इस देश की आवाम कर्जा चुकाएगी और कैसी ज़िंदगी जिएगी, कैसी बदतर ज़िंदगी जिएगी। ये देश को बदुआ गुलाम बनाना चाहते हैं ये लोग। पाखंडियों के लिए बहन बेटियाँ नहीं है, पाखंडियों के लिए पशु माँ हो सकती है, पाखंडियों के लिए पशु माँ हो सकती है, मगर बहन बेटी माँ नजर नहीं आती है उनको। उनमें पशुओं में माँ दिखाई देती है। आपको नहीं लगता आप पशुओं का बात करा? अरे क्या बात करें, आप तो गाय की पूजा हो रही है। अरे गाय की पूजा, गाय का मूत्र औषधि बन गया है, गाय पे सब्सिडी, गोबर औषधि हो गया। गाय पे सब्सिडी देती है सरकार, गाय के सब्सिडी देती है किन पे? उन मशीनों पे जो हथियार जो काटती है गाय माता को। आप ये पता लगाइए। अब गाय सुरक्षित है जी? गाय सुरक्षित हो गई? हाँ, बहुत सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है, दिख रहा है। गाय की सुरक्षा के नाम पे लोगों की हत्या करी जाती है, मॉब लिंचिंग की जाती है, लोगों को मार दिया जाता है, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, रोड पे बैठी हुई हैं बहन बेटियां, इनकी इज्जत और अस्मत को खतरा है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, बलात्कारी जनता पार्टी है। इसे सावधान होने की जरूरत है भारतवासियों को। इसको क्रांति की जरूरत है। क्रांति एक आग है, क्रांति एक ज्वाला है जो तानाशाह शासकों को जला के राख कर देती है। क्रांति अभी देश में क्रांति होगी, इन शासकों को जला के राख करने वाली है। इन हिंसा की बात कर रहे हैं, को, ये पाखंडियों को, ये हिंसा की बात। आप जब अधिकार मांगेंगे, न्याय कोर्ट से नहीं मिल रहा, कहीं से नहीं मिल रहा, सरकार से नहीं मिल रहा, इन बहन बेटियों को ऐसे बैठना पड़ रहा है। ये कोई मामूली बहन बेटियां नहीं है, देश के लिए पदक लेके आई थी। उन बहन बेटियों के साथ छेड़खानी कर रहा है। कौन है वो राक्षस, भैंसी दरिंदा? उसको जेल के अंदर होना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। ऐसे आतंकवादी देशद्रोही कैसे खुले छूट सकते हैं जो बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो? अतीक अहमद का कत्ल किया गया, कानून की हत्या की गई, कानून उसको देता कोई सजा, पुलिस एनकाउंटर कर देती, हमें कोई परवाह नहीं थी। और जिस तरीके से उन्होंने किराए के गुंडे और चिलमची और नशेड़ी बुला के जो गोलियां मरवा के जय श्री राम के नारे लगवाए, उससे क्या था? ये आतंकवाद का काम था। राम राज है यूपी में, राम राज में गोलियां मार के जय श्री राम बोला जाता है क्या? है ये किस आतंकवाद की? एक तरफ इस्लाम आतंकवाद की बात करते तो ये हिंदू आतंकवाद को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं। ये धर्म मजहब के नाम पे देश को बांटना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 9-10 सालों में इन्होंने देश के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। ईवीएम मैया इनकी जिंदाबाद है, चुनाव आयोग इनका देवता है, वो इन्हें चुनाव जितवा देगा। अगर जनता के द्वारा चुने गए होते तो इन्हें जनता का डर होता और न्याय सही मिल रहा होता। हमारी ऐसे बहन बेटियों को जंतर मंतर पर बैठा ना होना पड़ता, शर्मिंदा ना होना पड़ता। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। नंदा भाई राजपूत ने जिस तरह से बताया कि अगर आप एक इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, ये मान के चलिए आप कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है जैसे विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, अगर इनकी FIR थाने में रजिस्टर्ड नहीं की जाए, मैं फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं कि अगर इन लोगों की किसी बात पर FIR थाने में नहीं लिखी जाती है तो आम आदमी की FIR थाने में कैसे लिखी जा सकती? उसी तरह से ये महिला पहलवान देश और विदेश में जाकर के बहुत सारे इनाम जीत करके आई हैं, भारत का नाम रोशन किया है।
ये सब होने के बावजूद भी सिर्फ इनकी एक एफआईआर लिखने में इतनी बड़ी दिक्कत। अगर ब्रजभूषण सिंह के ऊपर ये आरोप भी लगा रही हैं तो आप उसको रजिस्टर्ड तो करो, आप कोर्ट तक तो पहुंचो, वहां पर कोर्ट फैसला करेगा क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसको तो फास्ट करो, उसको आगे तो बढ़ाओ। बड़ा मामला है क्योंकि इस समय 2024 का इलेक्शन आने वाला है, लोकसभा का। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दल दोनों सक्रिय हो चुके हैं। बहुत सारी चीजों में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता हैं और उनके बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं जिससे समाज में गलत मैसेज जाए, गलत संदेश जाए, ऐसा आरोप लगाना है। फिलहाल कितनी किस हद तक सच्चाई है ये आप लोग तय करेंगे। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाखों लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। दोस्तों, मैं आपकी आवाज़ बनना चाहता हूं। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके हर छोटे से छोटे मुद्दे को बड़े लेवल तक उठा करके लेके जा सकता हूं। लेकिन ये तभी संभव है जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने का मतलब होता है कि वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर कर दो और कमेंट में अपनी कमेंट ज़रूर दें। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं तो यूट्यूब को ऐसा लगता है कि ये वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है और इसको आगे भेजना चाहिए। जब आप कमेंट और लाइक करते हैं तो यूट्यूब उस वीडियो को बहुत लोगों तक उसकी रीच बढ़ा देता है। मान लीजिए अगर 1 करोड़ लोगों तक YouTube उसको पहुंचाता है तो उसमें से 10 लाख कम से कम देख। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना अपने भाई को। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।